हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है अक्षय तृतीया का, जिसका आप लोगों को बहुत इंतज़ार था। अब यहाँ पर मैं शुरू जो कर रही हूँ वो सुबह का जो बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कल बनाई थी इडली सांभर, आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था और बताया भी था कि उनके टिफ़िन के लायक कुछ इडली बच गई हैं। तो अगर बच जाती हैं तो बच्चों का फिक्स है कि वो टिफ़िन में फिर फ्राइड इडली ले जाते हैं। अब रेसिपी देखेंगे तो काफ़ी कुछ इसमें डलने को मिलेगा, लेकिन सिंपली तेल डाला है कढ़ाई में, प्याज भूनी है, राई डाली है, कड़ी पत्ता डाला है, सिर्फ इतना ही सामान डलेगा। और थोड़ा सा मैंने इडली के बैटर में नमक डाला था, हल्का सा और डलेगा। जब आपका ये मसाले में भूनने वाली चीज़ें भुन जाएं तब हमने डाल दी इसमें जो मैंने एक इडली में से 4 पीस करके रखे हैं वो। ठीक है जी। अब इसमें हल्की सी जो है नमक स्प्रिंकल सा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें थोड़ा सा है, और थोड़ी सी मिर्च लाल वाली। अब अगर आप चाहें थोड़ा और स्पाइसी बनाना, इसमें आप सांभर मसाला डाल सकते हो, ऑप्शनल है। नहीं भी डालोगे तो भी अच्छा लगेगा। जो ज़रूरी है उसमें ये है कि 2-4 चम्मच पानी आप डाल दो, और उसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के कढ़ाई का 4-5 मिनट बिल्कुल सिम आंच पे इसको मतलब पकने दो, ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें मिलाया है ना हमने नमक मिर्च या फिर जो छौंक में डाली है चीज़ें, उसका स्वाद इसके अंदर रच बस जाए। बस इतना करना है। फ्राइड इडली रेडी हो गई, जितनी देर आपको देखने में लगी है। अब यहाँ पर एक आइटम हमारा रेडी हो गया है। एक्चुअली नाश्ते में आज ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं तो 2-3 बनेंगी। अगर कुछ अलग से स्पेशल बना दी होती इस टाइम पे तो वो एक बार में ही इतना बनता कि टिफ़िन का भी हो जाए और यहाँ खाने का भी। तो इडली बहुत थोड़ी सी हैं तो ये जाएंगी टिफ़िन में। बाकी ब्रेड सिक रही है, मक्खन लगा के ब्रेड खाएंगे जो मैंने कल ही बताया था आपको। तो वो नाश्ता हमारा फिक्स है, फाइनल हो गया था कल ही। साथ ही अगर लगेगी ज़रूरत तो पराठे भी सेक के मैं अपने टिफ़िन के लिए पराठे ले जाऊंगी। बच्चों को क्या होता कि पराठे और सब्ज़ी दो ना तो उनको लगता है कि आज बोरिंग है, ऑर्डिनरी खाना है, और इस तरीके का कुछ भी दे दो अलग सा तो खुश हो जाती हैं। तो अभी ये थोड़ी सी इडली उनके डाइट के हिसाब से कम है जितना खाती हैं, तो मैंने एक एक ब्रेड जो है वो सेक के उसमें मक्खन लगा के रख दिया है। अब तीसरी चीज़ जो एक छोटी डिब्बी में भेजती हूँ, या तो जाते हैं मखाने, या फिर जाते हैं जब सर्दियाँ होती हैं तो ड्राई फ्रूट्स, या फिर अब जैसे गर्मी है तो ज़्यादातर जो पानी वाले फ्रूट्स हैं आ रहे हैं इस टाइम पे, चाहे वाटरमेलन हो, मेलन हो। अगर कुछ भी नहीं है तो इसमें हम खीरा, काला नमक वगैरह डाल के कुछ भी, मतलब एक चीज़ ऐसी जिसमें कहना चाहिए फाइबर और आपका जो फ्रूट्स वाला कंटेंट है ना वो चीज़ बच्चों में पहुंच जाए। तो एक छोटी डिब्बी कई बार सब्ज़ी के लिए जाती है, अगर कुछ सब्ज़ी है और पराठा है, और एक एक छोटी डिब्बी है। तो जो पुराने लंच बॉक्सेस थे ना उनकी छोटी डिब्बियाँ मैंने सबकी रख रखी हैं। अब ये वाले लंच बॉक्स भी एक्चुअली पुराने ही हो चुके। कभी ये चैनल शुरू हुआ था ना, मैंने उसके शायद 3-4 महीने बाद ये मंगाए थे। आराध्या ने तो पिंक वाले के साथ का अपना तोड़ भी दिया, उसके लिए फिर दूसरा मंगाया था। लेकिन ये है कि अच्छे चल रहे हैं अभी भी, 3 साल हो गए। और अंदर स्टील का कंपार्टमेंट है, ऊपर से ये एयर टाइट है दोनों ही। तो ये वाला जो पिंक वाला है ना, ये मुझे क्वालिटी वाइज सबसे अच्छा लगा था। लेकिन आराध्या ने इसको खड़े से ऐसे छोड़ क्या दिया, उसके हाथ से छूट गया था। तो वो जो लॉक करने वाला फ्रेम है ना वो ही टूट गया था, इस वजह से मुझे उसका दूसरा मंगाना पड़ा। नहीं तो इनकी क्वालिटी अच्छी निकली टिफ़िन्स की। तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ जब मैं मॉर्निंग रूटीन ज़्यादा शेयर किया करती थी तब शेयर भी किया है। फ़िलहाल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, अगर लंच बॉक्स अच्छी क्वालिटी का ठीक ठाक सा आप देखना चाह रहे हो तो ले लेना। अब अगला काम जो था, बच्चे चले गए थे उसके बाद स्कूल, तो थोड़ा सा मैंने इंस्टाग्राम का काम किया था। उसके बाद फिर मैंने ये ग्रोसरी भरनी शुरू करी। तो ये जो बटर है ये मैंने सुबह जब लगाया था तब से बाहर रखा है, सॉफ्ट हो गया तो ये सेरेमिक वाली बटर डिश में कर दिया। दूसरी चीज़ है ये मैगी मसाला है मैजिक, ये मंगाए हैं, इसमें पाउच हैं। तो जो ओट्स है ना वो प्लेन ओट्स मंगाए हैं। आप प्लेन ओट्स को वही 2 से ढाई गुना पानी डाल के बॉईल करो और उसमें मैगी का ये मसाला डाल दो। तो आपका जैसे बच्चों को कई बार लगता है ना क्रेविंग होती है मैगी या नूडल्स खाने की, तो अगर आप वो मैदा से बचाना चाह रहे हो और उनका स्वाद भी बन जाए जो वो खाना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट है। ओट्स का मसाला भी एक बार था मेरे पास तो वो आया था रैंडमली, लेकिन ये था कि दोबारा ढूंढा तो फिर वो उसको मिला नहीं। अभी ये था मैगी मसाला है मैजिक में भी वही चीज़ है। नहीं तो एक बार तो मैंने सिंपल इसमें नमक मिर्च ऑरिगेनो वगैरह डाल के बना दिया था तो भी अच्छा बना था। तो बेस्ट ये है आसान तरीका शाम के स्नैक्स के लिए कि
कि ओट्स सिंपल वाले और मैगी मसाला मैजिक डाल दो तो आपका एक एक बाउल बच्चे शाम को स्नैक्स में खा लेते हैं। तो मैं ये मसाले का पैकेट ओट्स के साथ ही रखूँगी। और एक अलग सी चीज़ जो आई है वो ये बेवज़िला, गॉडज़िला के ऊपर बेवज़िला, ये कोल्ड कॉफ़ी में सबसे बढ़िया यही लगते हैं। नेस्कैफ़े हॉट कॉफ़ी में बेस्ट है, लेकिन बेवज़िला जो है वो कोल्ड कॉफ़ी में बेस्ट लगी, जो हमने दोनों तरीके की ट्राई करी। इसमें ना अलग अलग डेडिकेटेड फ्लेवर हैं। तो एक ये डिब्बा जो आता है इसमें 4 तरीके के फ्लेवर के इस तरीके के पाउच आपको मिलते हैं और उसमें हर पाउच में अलग फ्लेवर है और एक पाउच में 1 कप कॉफ़ी आपकी बढ़िया सी बन जाएगी। जो बड़ा वाला कप होता है ना वो भी। तो ये है। अब अगर आपको स्ट्रॉन्ग पीने की आदत है तो छोटा बनेगा, लेकिन अगर उसमें बीटर में अच्छे से करके एक ही पाउच काफ़ी हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने ये सारे जो थे कल बच्चों ने देख लिए थे, एक बार खुश हो गई थी कि कोल्ड कॉफ़ी के लिए ये आया है। तो ये थोड़े से मैसी से हो गए हैं, इनको मैंने थोड़ा सा सही से करके रखूँगी ताकि ये डिब्बा आसानी से बंद हो जाए और थोड़ा सेग्रीगेट सा लगे। अब इसमें से 2-2 पाउच मैं निकाल के बाहर रख लूँगी। जिस सेक्शन में मैं कप रखती हूँ वहाँ पर मैंने डिस्पोजेबल ग्लास रखी हुई है, उसके अंदर मैं खड़ा करके रख देती हूँ। कई बार ऑरिगेनो के पाउच आते हैं या केचप के पाउच होते हैं, कभी बाहर का खाना आता है तो उसी के साथ ही कॉफ़ी के पाउच भी रखे रहते हैं, थोड़ा हैंडी सा रहता है। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं और रख दूँगी। बाकी ये पैकेट जो है वो नीचे वाली अलमारी में रखा जाएगा, सामने नहीं दिखाई देगा। अब ये सब मैंने साफ़ कर दिया था और चावल मैंने लंच के लिए भिगो के रख दिए थे। सब्ज़ी आपको दिखाऊंगी पूजा के बाद क्या क्या इंतज़ाम है। अब जो मेरा काम था वो मैंने सुबह क्लीनिंग नहीं की थी, बच्चों को भेज के फिर मैं फ़ोन का काम करके थोड़ा आराम कर रही थी। बाकी कुछ नहीं है, एनर्जी प्रिजर्व कर रही थी सही बताऊँ तो, कि उठूँगी उसके बाद सीधे सफाई करूँगी, देन नहा के पूजा शुरू हो जाएगी, है ना। इस तरीके से मैं थोड़ा सा आज काम करके चल रही थी, वरना अभी स्कूल जाना होता। मैंने आज स्कूल से छुट्टी ली थी अक्षय तृतीया की वजह से। स्कूल जाना होता तो शेड्यूल बिल्कुल अलग ही होता है, आपको पता है, लेकिन अभी स्कूल नहीं जाना था तो आज इस तरीके से कर रही हूँ। और मैं अभी अकेली हूँ घर पे, बच्चे गए हुए हैं स्कूल, मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। जाने से पहले वो पूजा का मुझे सामान लेके दे के गए थे सारा, जो गोमती चक्र हैं, सफ़ेद सूती कपड़ा था, ये सब चीज़ें जो लानी थी बाहर से, तो वो मुझे सामान ला के रख गए थे यहाँ पर। अब सुबह जब मैंने सोचा बच्चों के जाने के बाद फिर तुरंत सफाई नहीं करते तो मैं रुक गई थोड़ी देर, फिर फ़ोन का काम किया। अब थोड़ी देर बाद फिर हस्बैंड चले गए, जब मेरे को लगा कि अब कर लूँ तो फिर अब मैं उनके जाने के बाद आधे घंटे बाद समझिए सफाई में लगी हूँ। झाड़ू लगा दी, बाहर की सफाई कर दी और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो यहाँ सफाई करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी, देन पूजा की तैयारी करूँगी। अब पूजा में अक्षय तृतीया वाली में मैं आधे दिन का निर्जल व्रत रखती हूँ। रखते हम ओहोई वाले दिन भी हैं, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि एक तो यहाँ पर हमें उस मंत्र की 7 मालाएं करनी है। तो जब आपने सुबह से गर्मी के मौसम में कुछ खाया नहीं होता, पिया नहीं होता, और आप रात के ही समझिए जो खाया पिया है आपने, उसके बाद एक होता है कि हमें व्रत रखना है, और एक होता है व्रत के बाद काम करने के बाद आपको लगातार फिर उसके बाद बोलना है। तो 7 माला जब करनी होती हैं तो वो इतना भी आसान नहीं है कि आप सोचो कि यूँ ही हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना मुश्किल भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। जब करने पे आएंगे तो कर लेंगे, क्योंकि मंत्र 2 लाइन का है और अगर याद हो जाए तो वो जल्दी हो जाता है। जब तक याद नहीं होता, देख देख के पढ़ते हैं तो थोड़ा और देर लगती है। पर जो मन से आपके लगे कि हाँ ये मुझे करने का मन है, वो कर लेना चाहिए। फिर मैंने ये वाली साड़ी अभी जो कॉटन की अब जो आया है सेट जो मैंने मंगाया था उसमें से निकाली है। ये वाली अभी आपके साथ शेयर नहीं करे सेट। इसमें अलग अलग कलर मैंने देख के मंगाए हैं। तो पहली आज मैंने पूजा के हिसाब से वाइट और रेड मंगाई है। थोड़ी सी वर्ली आर्ट बनी हुई है इसमें, और ऐसा लग रहा है जैसे पाली भाषा है या कुछ और है, उसमें मंत्र लिखे हुए हैं। तो मुझे ये पूजा के लिए परफेक्ट लगी जब मैंने रात को देखी थी कि मैं इनमें से कौन सी पहनूंगी। इन कॉटन साड़ियों को तो मैं क्या कहूँ, बस मैं मतलब दीवानी सी हो गई हूँ। इनको पहन के इतना आराम मिलता है ना, क्या सूट में मिलेगा, इतना कंफर्टेबल ये लग रही हैं। और ना मुझे लग रहा है इनमें कलफ वगैरह की भी मैं तो लगाऊंगी नहीं, जो बात है। जितनी भी मैं इनमें से रख रही हूँ पहन रही हूँ, वो अब मैंने आज के वाले में तो लास्ट में आपको धो के भी दिखाऊंगी एक। तो ये ना इतनी सॉफ्ट हैं कि इसके मुकाबले मुझे सूट इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि सूट पहनना कम कंफर्टेबल लगेगा। इतनी आरामदायक ये गर्मी में लग रही है बहुत ज़्यादा। और कलर इनके इतने वाइब्रेंट, और साड़ी का लुक साड़ी का ही होता है।
ये तो कोई दो राय है ही नहीं, आप सब लोग अग्री करोगे। अब मैं यहाँ पर पिन वगैरह लगा के रेड कलर का मैंने मैचिंग इसके साथ किया था, लिपस्टिक इयररिंग्स वगैरह पहन लिए थे। तो पूजा कोई भी हो, आप लोगों ने देखा होगा कि सब कुछ करने के बाद भी सफाई ये वो व्रत हो चाहे कुछ हो, तैयार मैं अच्छे से होती हूँ क्योंकि पूजा में अच्छा लगता है, मतलब रेडी होके रहना, या फिर घर में वैसे भी रेडी होके रहना ही अच्छा लगता है। एक पॉजिटिविटी अपने ऊपर ही आती है कि हाँ अच्छा है, लग रहे हैं तो अच्छा फील भी होता है। और मैं अगर किसी दिन तैयार नहीं हो पाती ना, फॉर चाहे रीज़न कुछ भी हो, तो मेरा मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डाउन सा रहता है और उसके साथ ही एनर्जी भी। तो अपने आप को चार्ज रखने के लिए, चाहे मेरी तबीयत हल्की थोड़ी ख़राब लग रही हो या व्रत की वजह से जैसे लग रहा है थोड़ी सी एनर्जी आज बचा लूँ, कम करूँ, कोई काम मेहनत वाला ना करूँ, लेकिन ये है कि मैं करती रहती हूँ। अगर तैयार हो जाती हूँ तो मेरी एनर्जी बनी रहती है। खुद को जैसे ही मैं देखती हूँ रेडी होके, तो एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और एक फीलिंग आती है लेट्स डू इट, है ना। तो अब मैं वहाँ से आके फिर मैंने बैठने के लिए वो दरी सी बिछाई, पीढ़ा रखा। अब मेन काम था भगवान जी को स्नान कराने का। तो पंचामृत वगैरह मैं शुरू से इस पूजा में कुछ नहीं बनाती, लेकिन गंगा जल और गुलाब की पत्तियाँ, इनसे ये अष्टधातु की हैं सारे विग्रह जो मेरे पास हैं। अजीब सी इनमें ना रौनक सी आ जाती है जब गुलाब की पत्तियों से ऐसे हल्के हल्के मैं घिस के और फिर इनको स्नान कराती हूँ। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा उस टाइम का उनका रूप। तो मैंने अब से यही रिचुअल बना लिया, स्नान के टाइम पे मैं गुलाब की पत्तियाँ इनके गंगा जल में मिला देती हूँ, अगर पंचामृत से नहीं करा रही हूँ। तो अब मैंने विष्णु भगवान की प्रतिमा को और लक्ष्मी जी की मूर्ति को, इनको मैंने स्नान करा दिया और इनके वस्त्र और नए आभूषण जो हैं वो मैंने निकाल के रख लिए थे एक प्लेट में। भगवान जी का इसके बाद श्रृंगार कर दिया था, उन्हें वस्त्र वगैरह पहना दिए सारे। अब जो चौकी है उसे रेडी करना है। तो जो 1.25 मीटर आपको इसमें लेना है सूती कपड़ा सफ़ेद, और उसको 4 तह करके या जितनी भी तह में वो पीढ़े को आपके कवर कर ले, उसके बाद बिछा देना है। बिछाने के बाद कलावे से इसमें 3 फेरे लेने हैं पीढ़े के, और उसके बाद बांध देना है कलावे को, जितना हो जाए उतना, ठीक है। तो वैसे देखो 3 का आंकड़ा पूजा में सही नहीं मानते, लेकिन इसमें शुरू से यही बताया था मुझे और मैं यही करती आ रही हूँ, है ना। तो यहाँ जब हमारा ये चौकी तैयार हो जाती है, उसके बाद परात रख दी और प्लेट में मैंने गोमती चक्र, 3 सुपारी और रोली घोल ली है। रोली से श्री लिखना है। साथ में ले लिया है 1 गुलाब का फूल, जिससे हम मनोकामना मांगते हैं। और चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे, सफ़ेद की बजाय थोड़े से वो पीले से हो जाते हैं। और ये जो सुपारी और गोमती चक्र है ये चावल में डाल दिए, और जो रोली हमने घोली है उससे परात में या बड़ी थाली जो भी आप लेंगे जिसमें 1.25 किलो चावल आपके आ जाएं, उसमें श्री लिखना है। श्री लिखने के बाद उस श्री के ऊपर गुलाब की पत्तियों से आसन बनाना है। तो जब भी आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, अगर आप इसको एथिकली सुन रहे हैं, तो कभी भी आप लक्ष्मी जी की पूजा करें तो उनके साथ हमेशा विष्णु भगवान की पूजा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। और जब वो अपने स्वामी के साथ रहती हैं किसी पूजा में, तो वो कंप्लीट, सोच के देखो ना खुद, अगर हमारे पति भी हमारे साथ हों तो उस जगह पे हम ज़्यादा देर रुक पाएंगे, या हमें कोई अकेले जब बुलाता है कहीं अकेले जाएंगे तो हम ज़्यादा देर रुक पाएंगे। तो वो चीज़ है एक। तो वो उनको कंप्लीट करने के लिए, लक्ष्मी जी को पूरा करने के लिए आपको नारायण जी की पूजा उसके साथ ज़रूर करनी चाहिए। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसा जिसको अच्छा लगे, मतलब तो सिर्फ परम सत्ता से जुड़ाव का है। अब श्री पर गुलाब की पत्तियों का आसन बना दिया, उसके ऊपर लक्ष्मी जी को विराजमान करिए, विष्णु जी को विराजमान करिए, घी का दीपक जलाइए। उसके बाद गुलाब का एक फूल लेकर रोली से उसे छुआ के अपने दाएं हाथ में रख के, और जो भी मनोकामना आपके मन में है इस पूजा से जो आप चाहते हैं उसको मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपने इधर मांगी और इधर पूरी हो जाएगी, लेकिन हाँ एक है विश्वास कि हाँ मनोकामना अगर कुछ मांगनी हो तो इस टाइम पे मांग लीजिए। तो और जब अपनी मनोकामना आप मन में बोल चुके हों तो उस फूल को माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दीजिए और प्रार्थना कीजिए उसको पूरा कर दें वो। इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगा लें, और अगर परिवार का कोई व्यक्ति आपके पास उस समय पे बैठा हुआ है तो उसको भी तिलक कर दें। अब पूजा की तैयारी लगभग हो चुकी है। तो चावल में हमने सारी सामग्री मिला ली थी, इसमें एक
सोने का कुछ भी, एक जेवर कुछ भी डाल के, और फिर सारी चीज़ों को, चावल, हल्दी, गोमती चक्र, सुपारी और सोने की वो जो आपने डाली है, इसमें अंगूठी या कुछ भी डाल सकते हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लें और एक माला ले लें। कोई भी माला ले सकते हैं। पहले मेरे पास चंदन की थी लेकिन वो खंडित हो गई थी, तो अब तुलसा जी की है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ जो हैं वो लेके और चावलों में मिला देनी है। अब सारी चीज़ें मिल चुकी हैं तो फिर नमन करेंगे लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को, कि हमारी पूजा स्वीकार करें और अच्छे से पूरी हो जाए, कोई विघ्न ना आए। लगभग 1.25 घंटा इस पूजा में लगता है। जब आप अर्ली स्टेज में करते हैं, मंत्र याद हो जाता है तो फिर थोड़ा कम समय लगने लगता है, लेकिन 7 माला करने में ऑन एन एवरेज आपको 1.25 घंटा, 1 से 1.25 घंटा इसमें लग जाएगा। तो ये प्रार्थना सबसे ज़रूरी है कि हमारी पूजा वो स्वीकार भी करें और साथ में पूरी हो जाए। अब मंत्र जो मैं ये बोल रही हूँ, अभी आपके साथ मैंने पिछली बार शेयर किया था, इस टाइम पे मैंने इस बार बिना डायरी के किया था, तो मैं आपको फ़ोटो नहीं दिखा पाऊँगी। मैंने लास्ट टाइम वाले शेयर किया था, उसमें मंत्र दिख रहा है, तो वो वाला मंत्र इसमें बोलती हुई जा रही हूँ मैं और माला करती जा रही हूँ उसी मंत्र से। 2 लाइन का मंत्र है। अगर आप वो करोगे, ज़्यादा आपको लगे पुरानी नहीं देखनी है, आप बताना, मैं पिंड कमेंट में लिख दूँगी, वहाँ से आप देख लेना मंत्र को, क्योंकि उसकी फ़ोटो अभी मेरे पास नहीं है इस टाइम पे। अब ये करते करते 7वीं माला जो है आप जब तक पूरी करोगे, जो 1.25 किलो चावल थे वो सारे ही चढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमें चढ़ाने हैं हर बार कि माला, मंत्र और हमारा चावल एक साथ ही ख़त्म हो। अब प्रतिमाएं जो हैं वो लगभग ढक जाती हैं। लक्ष्मी जी की तो जो बैठी हुई है ना, तो वो तो पूरी कवर हो जाती है। उसके बाद एंड में जब सारे चावल चढ़ गए, 7 माला हो जाएं, उसके बाद विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की आरती कर लेंगे, हाथ जोड़ेंगे और हमारी पूजा संपन्न हो गई अच्छे से। उसके लिए भगवान का देंगे शत शत धन्यवाद। ये पूजा वैसे तो धन धान्य और सुख समृद्धि के लिए होती है, लेकिन मनोकामना जो इसमें स्टेप जुड़ा हुआ है, तो आप अपने मन की किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए, अगर आपका थोड़ा भी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में श्रद्धा है तो आप इसको कर सकते हो। अब 1:10 हो गया था, मेरे हस्बैंड आ गए थे एग्जैक्ट जब मैंने हाथ जोड़े, और सब्ज़ी में सांभर रखा है, सांभर चावल शौक़ से खाते हैं, थोड़ी सी सोयाबीन की सब्ज़ी रखी है, दही है, और हर बार बनाती हूँ मैं मैंगो शेक ठंडा और कुछ पीने के लिए। लेकिन ये जो ग्रूवी वाला है, इस वाले जूस का मेरे हस्बैंड जो है वो काम कर रहे हैं, तो ये इतना बढ़िया लगता है फ्रिज का रखा हुआ ठंडा, तो पहले ही मैं इंतज़ाम करके बैठती हूँ, क्योंकि पता है जब सुबह से निर्जल हैं तो 1 बजे जब निपटेंगे या 12 साढ़े 12 जब भी निपटेंगे, तो उस टाइम पे कुछ खाने की बजाय लगता है कुछ ठंडा पीने के लिए मिल जाए। तो इसीलिए मैं उस टाइम पे मैंगो शेक वगैरह बनाती थी, लेकिन ये रखा हुआ था तो आज व्रत खोलने के बाद इसे पी लिया है। पेपर बोट वाले जो रहते हैं ना, अलग अलग फ्लेवर के फ्रूट्स के, ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस ब्रांड अलग है, ग्रूवी के नाम से है। स्वादिष्ट है कुल मिला के। अब यहाँ पर मैं बैठ गई थी तसल्ली से, उधर चावल में मैंने सीटी लगा दी है, तो उसमें थोड़ा प्रेशर निकलेगा तो खाना ये लोग खुद निकाल लेंगे। अब मैं तसल्ली से बैठ के पहले जूस पीऊँगी, बाल खोले क्योंकि गीले थे हल्के, शैम्पू किया था, और फिर मैं पल्ला करके बैठ गई थी, पंखा भी बंद था उस टाइम पे दीपक की वजह से। तो फिर मैं मतलब इस टाइम पे ना बाल वैसे सूखने के बजाय पसीने में और गीले हो गए हैं, इन्हें थोड़ा सुखाया, जूस पिया। अब जो एक अर्जेंट काम है वो ये है कि 1:15 बज रहा है, 2 बजे वीडियो जानी होती है, उसका थंबनेल वगैरह रह गया था, तो फिर मैं फटाफट से अपना चश्मा लेके उस काम को करने के लिए बैठी कि ताकि आपको समय से वीडियो जो है वो मिल जाए। ठीक, अब ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। लेकिन जो लोग मेरे से बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत लंबी टाइमिंग है जिनकी, मतलब 8-9 घंटे का जिनका ऑफिस है, वो कैसे करें, तो आप मान के चलो ना कि मेरी 7 घंटे तो मेरे स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर जाना 6 घंटे, थोड़ा सा पहले फिर थोड़ा सा बाद का स्टे बैक, प्लस रास्ते में आजकल बहुत देर मुझे लग रही है, तो उसके बाद फिर यूट्यूब, तो मैं ऑलमोस्ट 12 से 12.5 घंटे काम कर रही हूँ। तो आपको जो मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप भी इसी तरीके से अपना रूटीन बना लो। जो काम सुबह हो सकता है वो सुबह कर लो, जो आके हो सकता है वो आके कर लो, जो रात में करने हैं वो रात में कर लो। रिचुअल्स के चक्कर में मत पड़ो कि ये कब करना है ये कब नहीं करना, काम होने चाहिए तरीके से, है ना। अब इस पूजा वाली सामग्री का करना क्या है, ये पहले मैं पंडित जी को दिया करती थी, अभी ऊपर वाले पोर्शन के लिए मेड आती है, तो मैंने पिछली बार भी उसको ही दिया था, किसी
क्या ना मुंह पड़ जाए किसी के जो भरा पेट है उसको क्या देने। अब इसमें से दान देने से पहले ये गोमती चक्र और जो आपकी अंगूठी या जो भी आपने डाला है वो निकाल देंगे और इसको रखेंगे अपनी तिजोरी में, जहाँ पर भी आपके वैल्यूएबल्स आप रखते हो। ठीक है, तो ये सुख समृद्धि के लिए गोमती चक्र तो आप रख लोगे। अब इतने सालों में मेरे पास काफ़ी सारे हो गए हैं। और चावल जो हैं ये सारे मैंने पन्नी में भर के, वो आई हुई थी इस टाइम पे, शाम को सफाई के लिए शाम को आती है, तो मैंने उससे पूछा था कि चावल ले जाओगी, तो उन्होंने कहा हाँ। अब वो और कपड़ा दोनों चीज़ें मैं इनको दे दूँगी साथ में। अगर आप चाहो तो इस पर कुछ ऊपर से दक्षिणा रख के भी देना चाहो तो दे सकते हो। इसके साथ ही हमारा पूजा का जितना भी काम था वो समाप्त हुआ। अब जो भी मैंने इसमें लगाया था सजावट के लिए और जो चौकी वगैरह लगाई थी वो सब उठा के रख दिया। अब ये जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ साड़ियाँ शेयर करी थी, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि इनको धो के दिखाऊँ। देखो कॉटन की अगर आप खाली कुर्ती भी लेते हो और मतलब वो है प्योर कॉटन है तो उसका कलर निकलता ही निकलता है। लेकिन बात ये है कि अगर एक बार दो बार निकल के या ऐसा ना निकले कि दूसरे कपड़े ख़राब हों तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो खतरा था ना देखने में जो लग रहा था डार्क कलर, वो यही वाली साड़ी थी जो मैंने अभी आपको दिखाई पहन के। ठीक है, तो मैंने पानी लिया और इसमें आप कलर फास्टनिंग के लिए सब बताते हैं कि इसमें नमक डाल के एक बार आप घोल के उसमें भिगो के धो लो तो आपका एक बार जो कलर निकलना है निकल जाएगा। तो सेम चीज़ मैंने इसमें फॉलो करी, निकलेगा थोड़ा बहुत कलर ये मुझे अंदाज़ा था। और इस टाइम पर टंकी का ना गर्म पानी आ रहा था तो मैंने इसमें अच्छे से डिप करा, फिर इसको रगड़ा। अब ये आप जब साड़ी आप इनमें से कोई सी भी लें, अब मेरा जेन्युइन रिव्यू मैं अगर इसमें देना चाहूँ तो सिंपल सा है। देखो इसको थोड़ा सा डेलिकेटली धोना, एक तो इस पर ब्रश मत मारना। मलमल की साड़ी है लेकिन पहनने में इतनी आरामदायक हैं, तो सॉफ्ट है। एक इसमें आ रहा था कि क्या इसके ब्लाउज़ में लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफ कोर्स पड़ेगी क्योंकि सी थ्रू कपड़ा है, तो वो जब लाइनिंग लगेगी तभी वो वेयरेबल अच्छे से होएगा, लुक आएगा। अब इसमें ये कलर जो है निकला देखो, ठीक है। लेकिन इसके निकलने के बाद जो इसका ब्लाउज़ है इस साड़ी का, मैंने अभी काटा नहीं है क्योंकि मैंने अपने अलग वाइट ब्लाउज़ पे इसको पहन लिया था। तो जो ब्लाउज़ है ऐसा नहीं है कि उसमें धब्बे लग गए, है ना, या फिर वो बिल्कुल ही गुलाबी हो गया या कुछ और हो गया। अब ये गीला है तो मैंने इसको धोया, तो मैं मतलब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। अब ये नमक के पानी में आपने एक बार धो लिया, उम्मीद यही है कि अगली बार से इसमें नहीं निकलेगा। आप मान के चलो कि इसमें निकलता है ना। 548 या 528 रुपये की इस रेंज की ये सारी साड़ियाँ हैं। आप मान के चलो कि इसमें निकलता है। आप डेली उसको जितनी बार पहनो उतनी बार मत धो, और जब धो भी सिंपल सरफ घोल के उसके बाद हल्का सा रब करो, तुरंत धो के निचोड़ के झाड़ के फैला दो, है ना। इसको इतनी रफ़ आप वो दो ही मत ना, कहीं ना कहीं लुक के लिए थोड़ा सा आपको भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा ना उस कपड़े को लेके। हम पार्टी वेयर कपड़ों को भी तो तरीके से धोते हैं। तो ऐसे मेरे कई सूट भी हैं। अब ये देखो सूखने के बाद है, ये बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी नई थी। मुझे तो इसमें कुछ जो मतलब वाइट हिस्से थे वो वाइट ही दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये साड़ियाँ बिल्कुल पास हैं और अच्छी जाएंगी ऑफिस में। देखो ब्लाउज़ का कपड़ा बिल्कुल ठीक है ना, तो जाएंगी। अब इसके सारे लिंक इससे पिछले वाली वीडियो में भी हैं जिसमें साड़ी मैंने पहन के दिखाई थी, प्लस मैंने अभी और मंगाई है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं तो इन साड़ियों के लिए बहुत दीवानी हो चुकी हूँ। सजेस्ट यही करूँगी कि आप भी ले लो। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।